करते हैं और आपको धन्यवाद देते हुए, प्रभुपाद को धन्यवाद देते हुए जिन्होंने ये भगवत गीता भगवान की वाणी एज इट इज हमारे सामने एक भगवत गीता के रूप में प्रस्तुत की है। और वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ के संस्थापक आचार्य भी है। तो उन्हें धन्यवाद देते हुए हम आज का हमारा अध्ययन शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं च सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामी नैति नामिने। नमो आश्चर्यपदया निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दमदया नगरागम तारिणे। हम प्रणाम मंत्र प्रभुपाद का पढ़ेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नैति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद ने हमारे सामने भगवान की वाणी को प्रस्तुत किया है, हम उसका प्रस्तावना पढ़ रहे थे। और प्रस्तावना में हमने लास्ट टाइम देखा था कि भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्ता कलेवरम यद प्रयासित मद्भावम याति नास्य यत्र संशय। मतलब अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये लास्ट बार भगवान ने कहा था, मतलब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और अंत में उस क्लास के हमने देखा था, उसमें ये भी देखा था कि यह शरीर जो है यहाँ पे ये निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। मतलब ये दुखालय है। मतलब जो भी हमें आनंद की अनुभूति होती है वो टेम्पररी होती है और उसका अंत दुखों से ही होता है। मतलब हम जैसे हम कार लेंगे तो हम कार से आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन जब उसके हफ्ते भरने पड़ते हैं तो हमें दुख ही होता है फिर से।
हम घर लेते हैं तो घर का जाना होता है, मतलब हर चीज का आनंद क्षणिक आनंद होता है, उस परमानंद या परमानंद आनंद नहीं होता है वो। और ये सब चीज क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को खुश करने के लिए करते हैं। और वही अगर हम यही चीज भगवान को फोकस रख के, उनको कंसंट्रेशन, अपना कॉन्शियसनेस बढ़ा के अगर वो करते हैं, तो जरूर ही हमें यहाँ से छुटकारा मिल सकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। और उसमें अध्यात्मवादियों के 3 प्रकार हमने देखा था लास्ट बार, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी एंड भक्त। इस बारे में हमने डिस्कस किया था। और आखिर में हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्वरम भावम तत तय जयन्ते कलेवरम तमत में वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। मतलब अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसके आगे बढ़ने के पहले मैं जस्ट चाहूंगा कि सबको आवाज आ रहा है क्लियर? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, क्या बताया कि शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप में प्राप्त होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। और क्या था कि अगर अंत समय भगवान का नाम आपके मुंह में है और अगर आप उनका स्मरण कर रहे हैं, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अंत समय पे भगवान का नाम स्मरण करना इतना इजी या इतना एकदम इजी नहीं होता, क्योंकि जब आप यहाँ से, जब आपका आप शरीर त्यागते हैं, तो उस समय जो वेदना होती है, वो वेदना कुछ प्रसूति वेदना जो मनुष्य समझ भी नहीं सकता है, मनुष्य मतलब पुरुष, और स्त्रियों को वो वरदान प्राप्त है, वो इतनी शक्ति, सहन शक्ति उनके पास होती है कि एक जब उन्हें बच्चे को जन्म देते हैं, तो उस समय जो दर्द होता है, वो दर्द हम पता नहीं कुछ हजार बिच्छू काटते हैं उतना दर्द, ऐसा कुछ, लेकिन वो हम सहन नहीं कर सकते, तो मरते वक्त उससे भी ज्यादा हमें उसका दर्द होता है। और उस दर्द में इस भाव को लाना शायद इतना इजी नहीं हो सकता है। ये कब पॉसिबल है? जब हम इसको अपना नित्य रूप, नित्य स्वभाव, मतलब अपने स्वभाव में लाएंगे, हम अपने इसमें लाएंगे कि हम डेली इसमें इसका स्मरण करेंगे, नाम लेंगे, उसको अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, तो पॉसिबल है, वैसा हो सकता है। पॉसिबल बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभी यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख रहा है, किसी को कुछ आइडिया इस एग्जाम्पल के बारे में? यहाँ पे देखो एक ऋषि दिख रहे, राजा ऋषि, जो अपने अंत काल में कुछ स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण करते हैं हिरण का। तो यहाँ पे अगर ये पता चलेगा, तो यहाँ पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताया कि शरीर त्यागते वक्त ये महापुरुष जो है, ये महाराजा भरत है। महाराजा भरत जो कि बहुत ही पायस भक्त थे, बहुत ज्यादा, हम से कहीं लाखों गुना। और भक्ति भाव, स्मरण, भगवान का स्मरण, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका पूरा जीवन उसी में था व्यापन। लेकिन जब उनके मृत्यु के समय उन्हें एक हिरण जो अच्छा लगता था, उसका चिंतन किया, तो उन्हें अगले जीवन में हिरण का शरीर मिला। मतलब जो भाव आपके लास्ट मोमेंट पे आएंगे, वही आपको नेक्स्ट शरीर मिलेगा। हाँ, उन्हें जो, क्योंकि वो बहुत पायस थे, तो उन्हें हिरण का शरीर मिला, वो भी काफी, मतलब कुछ समय के लिए। लेकिन जो आपके कर्म थे और जो आपने लास्ट मोमेंट पे जो आपके मन में भाव आएगा, उसके हिसाब से आपको जरूर वो ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके कर्म के फल अच्छे हैं, तो आपको कम समय के लिए मिले, लेकिन आपको आना होगा, करना होगा, और उस इससे आपको गुजरना होगा। कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन आता है कि एक बच्चे का जन्म हुआ और
कुछ 2-4 दिन में ही उसका देहांत हो गया। तो ये क्या हुआ? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे कर्म का होता है कि उन्हें उतने समय के लिए इसमें जन्म लेना होता है, और उतना समय जब उनका खत्म हो गया तो वो अपने आप ही इस इससे उन्हें मुक्ति, मतलब इस योनि से वो दूसरी योनि में ट्रांसफर हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक वृद्ध अवस्था में एक आदमी अपने मृत्यु शैया पे पड़े हुए थे, और उनके सामने उनके परिवार वाले खड़े थे, बेटा था, पत्नी थी, और 2-3 मित्र भी थे। तो चाहते थे कि भगवान का नाम, तो इसलिए वहां पे भजन कीर्तन लगा दिए, और भगवान का नाम स्मरण चल रहा है। लेकिन इन्होंने देखा, अरे पार्थ, तू यहाँ खड़ा है? हाँ पापा। फिर वहां पे उन्होंने पूछा, अरे अपने वाइफ को, तुम भी यहाँ खड़े हो? हाँ। वहां देखा 2 फ्रेंड, तुम भी यहाँ खड़े हो? हाँ। तो फिर वो मेरे दुकान में कौन है? देखिए, अंत समय में उन्हें माइंड में आया कि मेरे दुकान में कौन खड़ा है। तो इतना सब होके भी उनके लिए वातावरण निर्मित की, वो खुद भगवान की पूजा करते थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे, लेकिन अंत समय उनके मन में क्या विचार आए? उनके मन में आए, ये भौतिक शरीर है ना, भौतिक इसमें है, तो ऐसे विचार आते रहते हैं। इसीलिए भगवान और इसमें क्या बताया कि आपको अगर ऐसे इसमें आना है तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, उस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा जैसे न्यूरल नेटवर्क होता है ना। न्यूरल नेटवर्क मतलब माइंड में जो न्यूरॉन्स है उनको जो ट्रेन करना है, तो वो ट्रेनिंग जो होती है ना, वो ट्रेनिंग हमें कंटिन्यूअस देनी होती है, और कंटिन्यूअस देने से क्या होता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ परमानेंट मेमोरी, एंड इट ऑटोमेटिकली कम्स आउट, यू डोंट हैव टू डू आर्टिफिशियली। मतलब आपको किसी तरह से अपने मन से ये सोच के नहीं कि मैं उसी समय वही बोलना है ना, वो अपने आप आना चाहिए। तो अपने कृति में, रोज के कृति में हम अगर लाएंगे, कुछ नहीं, 5 मिनट भी हम करते हैं, लेकिन वो 5 मिनट फोकस कंसंट्रेशन से, तो अंत काल में हमें वो हमारे भाव वैसे ही होंगे जो हम जिंदगी भर या जिस तरह से हमने उसका यहाँ पे एक प्रैक्टिस किया। तो शुरू आगे बढ़ने के पहले हमें पता होगा कि अभी अभी जो मास चल रहा है वो कौन सा मास है, किसी को पता है? श्रावण मास। अधिक मास। अधिक मास, अधिक मास, अच्छा, अधिक करेक्ट। मास, हाँ हाँ। अधिक मास, अधिक मास, करेक्ट। अधिक मास के बारे में किसी को कुछ पता है? ओके, थोड़ा सा उसके बारे में हम पढ़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अधिक मास के बारे में। तो हमें सोलार सिस्टम पता है सभी को, करेक्ट। सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम में हमने देखा है कि वहां पे सन, अराउंड सन सो मेनी प्लैनेट्स मूविंग, एंड एक इसमें पृथ्वी तीसरे इसमें, और सब कुछ है वहां पे, नेपच्यून, और सारे मैं नाम नहीं लूंगा अभी। तो ये सब उसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। एक ये भी है पता हमें कि पृथ्वी के चारों तरफ सन एंड मून परिक्रमा करते हैं। तो जो सन परिक्रमा करता है, सन, दैट इज कॉल्ड सोलर ईयर, इट टेक्स 365 डेज, उनको 365 दिन लगते हैं, 365.2587 डेज। और चंद्रमा जब परिक्रमा करता है तो चंद्रमा को 354 दिन 360.366 डेज में परिक्रमा पूरी होती है। तो इस तरह क्या होता है, कितना डिफरेंस आया इसमें? अराउंड 11 डेज, अराउंड 11 डेज का डिफरेंस आता है इसमें, 10 पॉइंट समथिंग, एक साल। तो जैसे 2 साल में जब होगा तो डिफरेंस 22 डेज, और 3 साल में अराउंड 33 डेज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो गैप है, वो गैप को, ऐसे गैप को आगे ना बढ़ाते हुए हमारे सनातन धर्म में इसको एडजस्ट करते हैं, इस मास को।
तो वो 3 साल के बाद ही आता है, और वो एडजस्ट करते हैं तो उसको अधिक मास कहते हैं। उस अधिक मास को, अधिक मास में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य न करे, ऐसा कहा जाता है ना। शुभ कार्य न करे, न घर खरीदे अच्छा नया, और न बंगला, न गाड़ी, न कुछ, शुभ कार्य न करे। इस तरह की बातें हमें पता है, लेकिन इसके आगे का भी अभी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम अधिक मास में हैं, तो इसका हमें क्या एडवांटेज, हमने क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये अधिक मास जो है, इसको और एक नाम भी है अधिक मास को, इसको बोलते हैं मल मास। मल मतलब आपको पता है, मतलब मल मतलब जो बाहर चीजें गंदगी। निकालती हैं, गंदगी, या। और ये जो था, ये जो मल मास जो था, ये भी एक व्यक्ति के रूप में उस समय थे, जिनके नाम से ये महीना कहा जाता मलमास। तो वो उसको हर कोई मलमास मलमास करके उन्हें धिक्कारते थे कि अरे तुम्हारे इसमें हम अच्छा काम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, उसको चिढ़ाते थे। तो वो बहुत दुखी हो गए, वो दुखी हो गए और वो भगवान के पास गए कि भगवान, ये सब लोग मुझे बदमाश कहते हैं और ये सब ये है। तो भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, आज से मैं तुम्हें मेरा नाम देता हूं। और मेरा नाम देता हूं बोला तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना नाम दिया, और इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास मतलब पुरुषों में उत्तम मास, उनको नाम दिया पुरुषोत्तम मास। और इसीलिए ये महीना बड़ा पवित्र भी माना जाता है। अब हमारे लिए हो गया कंफ्यूजन कि अधिक मास में कोई अच्छे कार्य न करना है, और इसी मास को हम पुरुषोत्तम मास भी कह रहे हैं, अधिक सबसे अच्छा मास। तो हमने करना क्या है अभी? तो इसका ऐसा है, जो मैंने पता करने की कोशिश की, कि इसमें भौतिक संसार में जो भी चीजें हैं, मतलब आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो भौतिक संसार में, वो चीजें करना अच्छा नहीं माना जाता। बल्कि पुरुषोत्तम मास होने के कारण यहाँ पे जो भी आप आध्यात्मिक चीजें करोगे, जो भी आध्यात्मिक चीजें करोगे, वो बड़ी पावन होगी। बड़ी पावन मतलब इस मास में की हुई कोई भी आध्यात्मिक चीज, आध्यात्मिक स्टडी, वेद पुराण पढ़ना, कोई बुक का चैप्टर पढ़ना, श्रवणम जो हम कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सब करना इस माह में 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपने एक बार चांटिंग किया, एक माला चांटिंग किया, जिस बारे में मैं आज थोड़ा बताऊंगा चांटिंग कैसे करते हैं, है ना। एक माला भी चांटिंग किया तो काउंट्स अराउंड 1000। तो इसमें अधिक करो, इस मास में जो भी आध्यात्मिक चीजें आप करते हो उसको और बढ़ाओ। अगर आप एक माला चांटिंग करते हो तो 5 माला पे चांटिंग करो इस मंथ में। आप अगर 8 माला चांटिंग करते हो तो आप 16 पे जाओ, 25 पे जाओ, ठीक। मतलब और अधिक करो तो उसका आपको जो पुण्य होगा, जो एकत्रित पुण्य होगा, क्योंकि ये भगवान ने दिया हुआ नाम पवित्र मास है ना, आध्यात्मिक इसके लिए। तो भौतिक जगत का जो भी है उसके लिए जो भी कार्य करना चाहते हो उसको मिनिमाइज, और आध्यात्मिक इसके लिए जो भी हम करते हैं, अच्छा नाम लेना, दान देना। लेकिन दान देने के भी तरीके होते हैं ना, दान देने का अभी उस बारे में नहीं हम ज्यादा डिस्कस कर सकते। दान दे रहे हैं, अगर आपने 1 AED का दान दिया तो इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू 1000 AED, ऐसे पुराण में लिखा हुआ है जैसे वहां पे। तो ये डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए अधिक मास का। अधिक मास में ये भी कहा गया है कि हर रोज शुद्ध गाय के घी का दिया लगाते हैं रोज, तो उससे और भी हमें ऊर्जा मिलती है। आप अगर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। या भगवान का नाम स्मरण करने की विधि होती है उसे, जब हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं तो हम अच्छे तरीके से अगर करना चाहते हैं और उसका पुण्य अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं, और हम अच्छा फोकस करना चाहते हैं अपने भक्ति पे, और अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो उसका तरीका होता है। एक तो सबसे पहले तो उसको माला
हाथ में लेके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर हम माला लेते हैं तो माला इस तरह से होती है, आप देख पा रहे हैं जी। माला? या माला में एक एक यहाँ मणि होता है, कृष्ण मणि, है ना, और बाकी 108 मणि होंगे इसमें, 108 बीट्स, 108 बीट। और ये माला को यहाँ पे शुरुआत करते वक्त हमें पंच मंत्र, पंचभूत मंत्र कहा बोला जाता है 3 बार। और पंचभूत मंत्र होता है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवंत, ये 3 बार कहा जाता है। और 3 बार कहने के बाद ये माला को कैसे पकड़ा जाता है? ये जो हमारे हाथों की उंगलियां है, इसमें जो इंडेक्स फिंगर है, ये फिंगर इस माला को टच नहीं होती है। और आपका ये जो अंगूठा है और मिडल फिंगर या मिडल फिंगर के पास वाला फिंगर, इससे आप इस माला को टच कर सकते हैं ऐसा। और ये फिंगर अलग होता है, इसलिए इसके एक माला जपने के लिए एक ऐसा, एक माला जपने की एक ये भी होती है। हाँ यस माता जी, हाँ बैग, थैली या बैग। हाँ, तो उसमें ऐसा हाथ अगर अंदर डालेंगे तो इसमें एक यहाँ से एक बाहर होता है, इससे ए उंगली बाहर आ सकती है, सिर्फ इंडेक्स फिंगर, और अंदर माला होती है, अंदर माला का जप होता है। तो कैसे होता है जप? ये जो है माला को ऐसे हाथ में पकड़ते हैं और हमने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वंदा, ऐसे 3 बार बोला। और फिर शुरू होता है इस माला को, जो कृष्ण माला जो है, यहाँ से कृष्ण मणि यहाँ से शुरू होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। और उसके बाद में हम वो माला को, मतलब नेक्स्ट मनी जब हम लेते हैं बीट्स उसको, तो ये माला का जो ये मनी है वो हमारे तरफ आना चाहिए ऐसा, मतलब ये ऐसा, ये माला है, तो ये जो है ये इस तरह हम दूसरे मनी को टच करेंगे और फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे हरे। इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। और ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसा माला अपने तरफ आएगा, आपके तरफ माला, और वो माला जब ऐसा पूरा 108 बार हो जाएगा तो आपका एक राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह से आप चांटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास माला नहीं है, अगर अगर नहीं है माला, तो उसको हम उसकी कोशिश करेंगे कि आपके तक पहुंचाए। लेकिन अगर नहीं है तो आप काउंटिंग फिंगर्स पे भी कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैं करता था पहले फिंगर्स पे। तो फिंगर्स में कैसा है ना, ये देखो, ये अगर हमारा हाथ देखा तो इसमें 15 सब पार्ट होते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे अगर हम तो 15 होगा, और ये हाथ में एक हुआ, एक बार ये हुआ तो यहाँ में एक काउंट करना, ऐसे 7 टाइम्स करेंगे तो 15 7 जा 105 होता है। एंड देन 3 1 2 3 108, सो लाइक दिस 1 काउंट होता है, 1 एक माला। या फिर ऐसा एक डिवाइस भी आता है जिसमें हम काउंट भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू अस काउंट करके करना, लेकिन करना जरूरी क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा कि हमारा भाव जो है अंत काल में, वो भाव में अगर हमें आना है तो हमें ये प्रैक्टिस में लाना होगा, और ये प्रैक्टिस में आ जाता है। और इससे क्या होता है पता है, अगर आपका गुस्सा भी आ रहा है और आपका ये अगर आपका शुरू है तो अपने आप उसमें कंट्रोल आता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप हमारे माइंड को ये बता रहे हैं कि हमें कुछ अपशब्द या कुछ और नहीं निकालना है, हमारे साथ में ये जो चल रहा है तो इसके साथ में उसके साथ कंट्रोल होता है। ये हुआ अधिक मास के बारे में। किसी को कुछ क्वेश्चन करना है अधिक मास के बारे में, या कुछ जितना मुझे पता था या जितना है उस बारे में बताया? तो इसमें आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे या अच्छे से करेंगे हम, तो आपको उसका लाभ बहुत ज्यादा होगा। आप श्रवणम कीर्तन, मतलब आप सुन रहे हैं, आप दूसरों को सुनाए,
दूसरों को बोलो कि आओ इसमें क्लास में बैठो या थोड़ा डिस्कस करो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है इस महीने में, और हमेशा ही होता है। तो इस महीने में आपको बहुत ज्यादा उसका लाभ होगा। तो ये अधिक मास के बारे में। तो अधिक मास के बारे में जो हमने सुना, उसके बारे में मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी थी, वो मैं कुछ इस तरह से, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक जगत में किसी शायर ने लिखा था, अजीब तरह से जज्बात यूज करता है। जज्बात मतलब मन के बात, दिल के बात। अजीब तरह से जज्बात यूज करता है, दिलो दिमाग को जैसे फ्यूज करता है। ये दोस्ती है, हवस है, या लगाव है? ये हमें ये इश्क बहुत कंफ्यूज करता है। तो देखो अभी है ना, जो इश्क के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्या ये दोस्ती है, हवस है, या लगाव है? ये बड़ा कंफ्यूज करता है। ये हुआ भौतिक जगत का। अब आध्यात्मिक जगत में मैंने बनाया हुआ, बड़े आसान तरीके से मन को यूज करता है। बड़े आसान तरीके से मन को यूज करता है, गलती से हुए कर्मों को ये डिफ्यूज करता है। गलती से हुए कर्मों को ये डिफ्यूज करता है। ये भक्ति है, कर्म है, सेवा भाव है। ये भक्ति है, कर्म है, सेवा भाव है। कृष्णा से हुआ इश्क बड़ा सुकून देता है। कृष्णा से हुआ इश्क बड़ा सुकून देता है। तो आप समझ गए ना, आध्यात्मिक जगत में जब आते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको तो सिर्फ वही काम करना है आप जो कर रहे हैं। आपको सिर्फ उसको भक्ति भाव से करना है, सेवा से करना है, और उसके बाद में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। है? और एक था, ये इसी कलयुग से रिलेटेड है, तो वो और फिर से दूसरे शायर का था। वो था, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया। तेरी खता नहीं मतलब तेरी कोई गलती नहीं है। तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया। पैसे का जोम था जो तेरे लहजे में आ गया। पैसे का जोम था मतलब पैसे का घमंड था जो तेरे लहजे में आ गया, मतलब तेरे बर्ताव में आ गया। तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया। पैसे का जोम था जो तेरे लहजे में आ गया। लहजे के जोश में पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन दुनिया की भीड़ में अकेला रास्ते पे आ गया। ये था, ये था भौतिक जगत का। ये पहली 2 लाइन कहीं और की थी, दूसरी 2 लाइन मैंने अपने हिसाब से ही बनाई कि वो, लहजे के जोश में पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन दुनिया की भीड़ में अकेला रास्ते पे आ गया। अब वही देखो हमारे लिए, हम सब यहाँ पे बैठ के श्रवणम कर रहे हैं, और इतने पवित्र मास में पवित्र काम कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने हर बार किया है कि हमारे कुछ कर्म अच्छे थे, तो ही हम यहाँ पे बैठ के कर पा रहे हैं, नहीं तो हर कोई नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए है, तेरी खता नहीं जो तू इस कलयुग में आया। मतलब हमारी किसी की भी कोई खता नहीं, कोई गलती नहीं कि हम कलयुग में आए। वो तो ठीक है, हम इस युग में आ गए हैं, तो गलती नहीं थी, जो कर्म के थे उसके हिसाब से हम कलयुग में आए। तो तेरी खता नहीं जो इस कलयुग में आया है। पिछले कर्मों का फल है जो तेरे हिस्से में आ गया। पिछले कर्मों का फल है जो तेरे हिस्से में आ गया। कुछ तो जरूर अच्छे कर्मों का फल था तूने कमाया। कुछ तो जरूर अच्छे कर्मों का फल था तूने कमाया। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान लेने तू इस एसोसिएशन में आ गया। तो देखिए, भगवान ने भगवान क्या, हर चीज का कैलकुलेशन है ना। हम कलयुग में आए हैं, इसीलिए आए हैं कलयुग में, क्योंकि हमारे कुछ कर्म उस तरह के थे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान ने क्या कहा है कि आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे, तुम्हें में चांस भी है सब कुछ इसको पूरा। मतलब कुछ तो हमारे जो अच्छे कर्म थे जो हमने कमाए, इसीलिए तो हम इस एसोसिएशन में आए, और हम श्रवणम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं भगवत गीता को। इससे ज्यादा पुण्य नहीं हो सकता। तो हमारे पास वो क्रेडिट है, और उस क्रेडिट का हमें यूज करना है। तो इस अधिक मास से अच्छा मास नहीं हो सकता है, इसको मल्टीफोल्ड एडवांटेज लेने का। ठीक है, तो आप सभी इस मास में जितना टाइम आप दे सकते हैं, जितना भी टाइम है, आप जरूर चिंतन कीजिए, जरूर ये कीजिए। आप जिस तरह से भी आप सेवा भाव में रख सकते हैं, जिस तरह से भी किसी को, अगर आप किसी को आप अच्छी चीजें बता रहे हैं तो बताइए। अगर आप किसी से अच्छी चीजें सुन रहे हैं तो सुनिए।
और कहीं आप किसी में बदलाव ला सकते हैं तो लाइए, अपने आप में ला सकते हैं तो बिल्कुल लाइए। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट बहुत ही अच्छा है। इसीलिए इस अधिक माह का महत्व मैंने समझा कि अपन इसकी शुरुआत में कर लेते हैं, और इसीलिए इस मास के बारे में, इस मास का थोड़ा डिस्कशन किया। और यहीं पे एक थोड़ा डिस्कशन रहेगा, वो टुवर्ड्स एंड रहेगा, लेकिन हम जो कर रहे थे हम वहां पे चलते हैं। तो हम, हमारा भाव मरते समय जो रहेगा, हम उसमें उसमें हमारा देहांतरण, हमारा शरीर आत्मा उसमें परिवर्तित हो जाएगा, उसका देहांतरण होगा। ओके, प्रभु जी, तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मुझे ही ऐसा लग रहा है कि किसी और को भी लग रहा है। नहीं, मुझे तो पूरा सुनाई दे रहा है। हाँ क्या मैं माता फिर जी? से ठीक, ज्वाइन मुझे भी करता हूँ पूरा सुनाई डिस्कनेक्ट दे रहा है, करके। पूरा सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी। नहीं तो मैं भी शायद हिल रहा होगा थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा अपने नहीं आप को नहीं स्थिर कर लेता हूँ। हाँ, तो हम इसके आगे करते हैं। तो कोई पढ़ेगा? हम यहाँ पे थे, अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ये हमने किया था। तो इसके आगे का कोई पढ़ पाए? वंदना माता जी, आप पढ़ सकते जी, हैं क्या? हाँ जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। हाँ। जीवन में हमें या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार से ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य है, यथा समाचार, पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण कल्पना प्रसूत नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। चैतन्य चरितामृत में मध्य 20.122 निम्नलिखित कथन है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी। हाँ। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी है, वो करते हैं, और हमारे सामने जो परोसा जा रहा है वो भौतिक, हर उसके इनफाइनाइट सोर्स है। यहाँ तो पत्र पत्रिका है, उपन्यास, ये सब लिखा है, लेकिन उससे ज्यादा मोबाइल, टीवी, हर जगह से हमें भौतिक ज्ञान भर भर के मिलता है, भर भर के मिलता है। लेकिन साहित्य, आध्यात्मिक ज्ञान, इसके बारे में हमें बहुत ही कम नॉलेज, या उसका सोर्स अवेलेबिलिटी या पढ़ना, और ये सब बहुत कम होता है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि हमें उस पे भी ध्यान देना होगा, उसका भी हमें पढ़ना होगा। लेकिन इसमें क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक है कि ये जो है कल्पना प्रसूत नहीं है, मतलब ये काल्पनिक नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, रॉन्ग, इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट इज हिस्ट्री, ऐतिहासिक है, लिखा गया है। तो अगर कहीं कुछ कह रहे हैं कि ये तो पौराणिक कथाएं हैं, कथाएं पौराणिक इतिहास है, लिखा गया है वो, और लिखित इसमें एज इट इज हमारे पास आया है, तो उसमें कोई संशय नहीं है कि ये कल्पना भर है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको हमने समझना जरूरी है कि ये कल्पना नहीं है, ये कथाएं बनाई गई नहीं है, ये घटित हुई है, व्यतीत हुआ, वैसा उस समय हुआ है, और वो लिखा गया ऐतिहासिक पुराणों में, ग्रंथों में। और इसमें जो आखिरी जो लाइन है, माया मुग्ध जिवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जिवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण, इसके बारे में थोड़ा करते हैं, देखते हैं हम। तो ये यहाँ पे ये है, माया मुग्ध जिवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जिवेर कृपाय कैलाय कृष्ण वेद पुराण। इसका मतलब बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपनी कृष्ण भावना को जागृत नहीं कर सकता। मतलब हम अगर अकेले बैठे और हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है।
ये एक चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कलयुग में हैं, बद्ध जीव है, क्योंकि हमारे सोचने समझने की शक्ति उस कंपैरिजन में, मतलब ऐसा नहीं कि हम पढ़ने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन कंपेयर टू हमारे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के कंपैरिजन में हमारी वो शक्ति कम 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 होते जा रही है, इसलिए हम बद्ध जीव कहलाते हैं। लेकिन किंतु भगवान कृष्ण ने आहतु की कृपावश वैदिक साहित्य तथा इसके पूरक पुराणों का सर्जन किया, मतलब हरे धीरे धीरे किसी के थ्रू, वेद ऋषि के थ्रू, अलग अलग इसमें इसका इसका लिखने का, साहित्य पुराणों में लाने का उन्होंने किसी तरह से वैकल्पिक हमारे पास लाया है। गौरंगा, मतलब गौरंग की कृपा से हम जो यहाँ उपस्थित है वे तो जग रहे, ना 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 ना, जग नहीं रहे, हम जग चुके हैं, हम जग चुके हैं। ओके, इतना नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह जगे, हाँ, किंतु आंखें तो खोल रहे हैं, है ना, आंखें खोलकर फिर कान भी खोलकर सुन रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए, तो हम प्रगत हो चुके हैं। और जैसे जैसे हम अधिक अधिक सुनते जाएंगे, वैसे वैसे हम अधिक अधिक जगने वाले हैं और सोने वालों को जगाने वाले हैं। ये है इसका हरि मीनिंग। बोल। हरि बोल। तो हमें करना क्या है? सुनना है, बोलना है, सुनते जाना है, बोलते जाना है, और जहां से हमें अच्छा सोर्स मिले उसके बारे में पढ़ते जाना है। ओके, तो यहाँ पे भगवान ने, हम अगले इसमें पढ़ेंगे अभी, तो इसका मतलब था, पहले वो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कौन पढ़ सकता है? कोई पढ़ने की स्थिति में है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस यस प्रभु जी, बिल्कुल। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में किया गया है और भावी पद प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी प्रकार हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान का सुझाया गया ही यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, हर चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि जैसे हम भुलक्कड़ जीव हो गए हैं, तो हमें क्या हुआ कि इतना सारा भौतिकता, भौतिक जगत आसपास हर चीज है, तो उसमें हम इतने ज्यादा लिप्त हो गए, इतने ज्यादा मग्न हो गए कि परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध था, सेवा भाव का, इसका, वो संबंध हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और इसको हमें धीरे धीरे, हमें संबंध अगर जोड़ना है तो हमें आध्यात्मिक आकाश की ओर मुड़ना होगा। और इसीलिए मुड़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करें, कैसा करें, क्यों करें, क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो ये सब उस समय बताया हुआ, कहीं बताया बताया रहेगा तो सब पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, टाइम टाइम पे उनका प्रयोजन किया कि उसको लिखित इतिहास के रूप में हमारे साथ, हमारे पास लाया जाए, परोसा जाए, और वो उस तरह से बनाया जाए जिस तरह से हम समझ सकते हैं। क्योंकि वेद को जिस तरह से लिखा गया था, जिस तरह से वो कंप्लीट वेद है, वो हम समझ ही नहीं पाएंगे, इतना, उतना हेवी, उतना ज्यादा। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया,
चलो उसको 4 भाग में विभाजित किया। वो कौन से 4 भाग थे ये आपको पता है? सभी को वेद। पता है या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, है जी। ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो पहले ही 4 इसमें विभाजित किया। इसके बारे में ऑफकोर्स मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन एक एक लाइन में हम इसको पता मतलब क्या है, मतलब इसमें कैसा विभाजन किया था, तो थोड़ा सा है इस बारे में। बहुत ज्ञानी लोग ही चाहिए और जो इस बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है आर्यों की सबसे प्राचीन पुस्तक, मतलब सबसे प्राचीन, जिसमें सभी प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति की गई है। क्योंकि आप जब भौतिक जगत में आओगे तो आप सबसे पहले आप वही करेंगे जो आप भौतिक जगत में आपको चाहिए। तो आप हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से किए जाए, उसकी स्तुति किस प्रकार से और वो कैसा है, तो वो सब पहले आया ऋग्वेद में। दूसरा है यजुर्वेद। इसमें क्या किया, तो यजुर्वेद मतलब यज्ञों का, मतलब यज्ञ और कर्मकांड, जो कर्मकांडी है, जो कर्म के द्वारा हम अपने आप को इससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं यज्ञों के द्वारा। तो वो यज्ञ किस तरह से किए जाए, यज्ञों में किन विभिन्न मंत्रों का उच्चारण हो, वो किस तरह से किए जाए, पूरा उनका डिटेल, उसमें क्या फल की प्राप्ति होगी, किस तरह से करना चाहिए, उसका वर्गीकरण और वो सब का डिटेलिंग यजुर्वेद में किया गया है। फिर आता है सामवेद। सामवेद माना जाता है कि ये स्वरों का वेद है, मतलब इसमें संगीतमय तरीके से कहा गया है ना। इसमें अलग अलग मंत्र विविध स्वरों में आएगा, क्योंकि मंत्रों को याद रखना, उनका उच्चारण करना, उनको समझना और उस तरीके से, तो उसको उस तरीके से लाया गया जिससे हमें इंटरेस्टिंग हो, समझ में आए, कुछ आए। तो वो सामवेद स्वरों के वेद में, संगीत वेद में, उस तरह से उस सामवेद में लाया गया। और अथर्ववेद जो है वो इस संसार का सबसे ज्यादा फल देने वाला वेद माना गया है। यज्ञ के संसार के लिए अथर्ववेद को ही आवश्यक माना जाता है। पुरोहित राजा की शांति और यज्ञ कार्यों का संपादन अथर्ववेद द्वारा ही करते हैं, और इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। राजा पुरोहित के बारे में आपको पता है, वो सब पूरे भारतवर्ष के राजा थे। तो उन्होंने जो शांति और उसने यज्ञ का संपादन ये अथर्ववेद द्वारा ही किया गया, ऐसा लिखा गया है। तो इस तरह से उन्होंने पहले वेदों की रचना की। वेदों के बारे में हम पढ़ पाते थे, पढ़ रहे नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। उन्होंने फिर आगे क्या किया, अल्पज्ञों के लिए, मतलब कम जानने वालों के लिए महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना जिसमें 1 लाख श्लोक थे, और उसका ही पार्ट जो है वो भगवत गीता है, 700 श्लोकों का उसका ही पार्ट है भगवत गीता। भगवत गीता भगवान की वाणी, जो हमारे लिए सारांश सभी इसका, अगर हमने भगवत गीता पढ़ी तो हमें बाकी वेद पुराण जो हम नहीं पढ़ पाते तो उसकी भी जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया है। ये सारांश हमें भगवत गीता भगवान की वाणी में एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज में दिया गया है ना। उसके पश्चात काफी वैदिक वेदांत सूत्र में भी दिया गया है, और हमने ब्रह्म संहिता के बारे में सुना है, बहुत सारा अभी उपनिषद वेद पुराण काफी है। लेकिन हमारे लिए भगवान ने बताया है कि आप अगर भगवत गीता भी पढ़ते हो, लेकिन ध्यान से पढ़ना है, भाव से पढ़ना है, लगाव से पढ़ना है, और उसको समझना है, समझाना है, बार बार उसको रिपीट करना है, और अपने इम्प्लीमेंटेशन उसमें उसका अगर हम उपयोग करना चालू करते हैं, तो भगवान विश्वास दिलाते हैं कि आप भगवत धाम आएंगे, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। तो ये सब चीजों का अगर हमें अध्ययन करना है, हमें इस बारे में अगर पढ़ना है, तो अभी हम भगवत गीता पे फोकस कर सकते हैं, उसके बारे में समझ करते हैं। लेकिन उसके आगे भी है, क्या बताया भगवान ने कि तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है, और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। श्रीमद् भागवतम बहुत बड़ा काव्य है,
बहुत बड़ा है, तो वो पढ़ने का कोशिश हम कर सकते हैं बाद में। पहले तो अभी भगवत गीता के बारे में ही पता करने की कोशिश करेंगे। तो उसके अध्ययन में अपना चित्त लगाइए, तो अपने आप ही हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा कि हम जो भी कर रहे हैं, हम हमारे मुख से भगवान का स्मरण आएगा। और अगर आप वो कर पाते हैं तो मृत्यु के समय श्योर ही परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। और यही एकमात्र उपाय सुझाया है, क्योंकि बाकी उपाय करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं अभी। हाँ, अपने आप को सक्षम कर सकते हैं इतना, अगर हम इतना यह है तो, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, एंड बहुत कठिन है। तो एकमात्र उपाय सुझाया है, और भक्ति में आके और आप बिना फल की से इच्छा किए अपने कर्म कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। और महामंत्र दिया है, महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। अब इसमें एक वर्ड आया था ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता। इस बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, कुछ 10 मिनट 5 मिनट, और हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी के बारे में क्या पता है आप हमको? ब्रह्मा जी मतलब क्या, कोई बताएंगे हम मुझे? हम कोशिश करते हैं उसको आगे जाने। ब्रह्मा जी मतलब क्या? क्रिएटर। क्रिएटर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, संसार के, हाँ, संसार के मटेरियल रचयिता। वर्ल्ड। ओके, मटेरियल विधाता। वर्ल्ड के क्रिएटर है ब्रह्मा जी। बहुत बहुत अच्छा। अगर याद होगा, हमने गोला का चार्ट देखा था। स्क्रीन पे गोला का चार्ट दिख रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, हम यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं गोला का चार्ट में। ये भगवान कृष्ण के एक्सपांशन, कारणोदय, कारणोदक्षाई विष्णु, ये जो है ये कौन सा समुद्र है? कारण, कारण समुद्र। और इस समुद्र में भगवान लेटे, और उनका श्वासोश्वास में हर एक पोर से जो बाहर एक एक आता है, ये एक एक ब्रह्मांड। और यहाँ पे अंदर हमारे पृथ्वी लोक में, यहाँ पे हम देखते हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु, जो गर्भोदक्षाय समुद्र में लेटे हुए हैं, नाक में, नाक में, और इनके नाभि से यहाँ पे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। और उन्होंने, जैसे अगर मुझे खाना बनाना है या सूप बनाना है, बहुत स्वादिष्ट सूप बनाना है, तो दो तरीके हो गए। एक, मैं पूरी रेसिपी सीखूं, पूरा एक करूं और उसको यूज करूं। दूसरा, रेसिपी पूरी बनी हुई है और बाद में इंप्लीमेंट करना है, मुझे वो करना है। तो ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा रेसिपी दे दिया और बता दिया, मतलब। और ब्रह्मा जी को पूरा इस मटेरियल वर्ल्ड का सर्वे सर्वा, मतलब उनको यहाँ का चीफ इंजीनियर मटेरियल वर्ल्ड के बना दिए। और वो उन्होंने ये मटेरियल वर्ल्ड की प्रकृति की रचना स्टार्ट की। जब वो रचना कर रहे थे तो कहीं कहीं उन्हें फिर कंफ्यूजन हुआ। उन्हें फिर ऐसा लगा कि अरे मैं अंधकार में जा रहा हूँ, मुझे तो पूरा अभी इतना जो बताया था सब भूल गया हूँ, इतना सब मुझे याद भी नहीं हो रहा है, कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है भगवान से क्या करना है। तो उन्होंने तपस्या की 1000 साल तक। और उस तपस्या का फल क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने क्या किया? ओके, मैं सिर्फ बताता नहीं हूं, आई विल ट्रांसफर कंप्लीट डेटा, मतलब पूरा फाइल ट्रांसफर कर देता हूं अभी पूरा, यहां से आपके तरफ में ट्रांसफर, और मेरे साथ कंप्लीट डायरेक्ट एक्सेस भी दे देता हूं। तो भगवान जी ने ब्रह्मा जी को पूरा, जैसे हम होता है ना, हमारे एक नया कंप्यूटर लेते हैं हम, तो पुराने कंप्यूटर का डेटा वहां ट्रांसफर करते हैं डेटा केबल से। तो वही चीज हुआ तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को। तब यही नहीं, रेसिपी नहीं, वो सब पूरा ज्ञान दे दिया कि चलो ये सब मैं पूरा ट्रांसफर करता हूं आपको। और यही नहीं,
डायरेक्ट कनेक्शन, मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट कुछ ये नहीं है, मतलब पूरा आप इजीली कभी भी जब चाहे आप मुझे स्मरण कीजिए और सब। तो ये सब ब्रह्मा जी ने अर्जित किया है ना। भगवान आप जितना चाहते हैं उतना देते हैं, आप जितना कोशिश करोगे उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन कोशिश करना होता है। तो ब्रह्मा जी ने भी कोशिश किया और ब्रह्मा जी को सब मिला। उन्होंने धरती का सब इम्प्लीमेंटेशन किया, कैसे करना है क्या करना है, फिर वो सर्वे सर्वा चीफ इंजीनियर जैसे आप हैं, सब किया। और पृथ्वी अपने इसमें चल रहे थे। फिर कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण यहाँ इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण अवतार नहीं लेते, वो अवतारी है, मतलब वो वहां से एक्सपांशन होता है ना। तो वो इस यहाँ पे कृष्ण लीला करने के लिए अवतरित होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद वो अपने सब लीलाएं मथुरा में ग्वालपाल गोपालों के साथ गाय चराने जाना, बछड़ों को चराने जाना, जंगलों में घूमना, ये सब क्रीड़ाएं उनकी चलते रहती है। ब्रह्मा जी को ये पता नहीं होता उस समय कि भगवान कृष्ण ही ये बाल गोपाल है। तो उन्हें क्या लगता है कि ये क्या है। और वो क्या होता है कि जब वो जंगल में जाते हैं गाय चराने, बछड़ों को चराने, तो भगवान क्या करते हैं कि अपना डब्बा नहीं लाते खाना खाने के लिए, उनके ग्वालपाल जो लाते हैं ना, उन्हीं का डब्बा शेयर कर करके खाते हैं सब। तो ये ब्रह्मा जी देखते रहते हैं कि ये क्या है, ये बंदा रोज ही लेके नहीं आता है खाना, और रोज ही नहीं लेके आता है, और ये एक दूसरे शेयर करते हैं। तो ब्रह्मा जी सिर्फ देखते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। ये सब चलता रहता है। एक दिन क्या होता है कि उनमें से एक ग्वालपाल जिनका नाम मधुमंगल है, बहुत इनके बारे में अलग से हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही अलग इनके बारे में यह था। तो मधुमंगल एक दिन क्या करते हैं, ग्वालपाल में से है ना, इनके जो ग्वाले थे उनमें से एक मधुमंगल है। वो मधुमंगल एक कोने में चुपचाप जाके अपना जो भी साथ में लाया खाने के लिए वो खाते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी देख लेते हैं और कृष्ण भगवान भी देखते हैं कि अरे ये क्या है, वहां जाके खाते हैं। तो वो जैसे भी कृष्ण को आते हुए देखते अपने पास में, तो मधुमंगल क्या करते हैं, उन्होंने जो लाया हुआ था, उस दिन क्या होता था कि उनकी माँ ने, मधुमंगल की माता जी ने उनके लिए कुछ बना नहीं पाया। तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने सिर्फ छाछ दिया। छाछ मतलब बटर मिल्क जो होता है, वो छाछ दिया है ना, वो छाछ दिया और बस उतना ही था उनके पास। तो उन्हें मधुमंगल को शर्म आ रही थी कि मैं ये क्या शेयर करूं, ये कोई शेयर करने वाली बात हुई। तो वो इसलिए क्या चुपचाप एक कोने में जाके अपना खा रहे थे। तो जैसे वो देखा कि मेरे तरफ कृष्ण आ रहे, तो उन्होंने क्या किया, भटाभट घटाघट पूरा पी लिया, खत्म कर दिया, खटाक खत्म कर लिया, मतलब मुंह में डाल दिया। और कृष्ण भगवान की लीलाएं तो बड़ी नटखट लीलाएं होती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो गए और वो जो पूरा खटाक से पिया था, वो मधुमंगल वो एक साथ घटक नहीं पाए, तो उनके मुंह में था। उन्होंने क्या किया, ऐसे दोनों गालों पे पचाक मार दिया। पचाक मारने से क्या होगा, वो पूरा जो उनके मुंह में जो था छाछ, वो पूरा बाहर आया और कृष्णा ने वो सब पी लिया। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, रही ये क्या बात है। एक बच्चा बड़े मुश्किल से थोड़ा कुछ लाया था, वो पी रहा था, और इस नटखट बालक ने जाके सब उसको ये कर दिया। और उसको तो वो बोलते कि अब इस बच्चे को मुझे सबक तो सिखाना पड़ेगा। कौन कहते हैं, ब्रह्मा जी। ठीक है। तो वो इनको सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं कि उन सब ग्वालपालों के साथ उनके जो बछड़े थे ना, जो गाय और बछड़े जो चराने के लिए लाए थे, उन बछड़ों को और गाय को वो ब्रह्मा जी गायब कर देते हैं। और जब ये सब देखते हैं ग्वालपाल, तो वो सब घबरा जाते हैं, अरे अब क्या होगा, हमारे गाय बछड़े सब गायब हो गए, ये हो गया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि डोंट वरी, चलो मैं जाके लेके आता हूँ। वहां जाके देखते हैं कृष्ण भगवान कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो वो वापस जाते हैं अपने ग्वालपाल को देखने के लिए कि उनको जाके बताया जाए कि यहाँ तो हमारे सब गायब हो चुका है। यहाँ आके देखते हैं तो ग्वालपाल भी गायब, ब्रह्मा जी ने इनको भी गायब कर दिया। अब कृष्ण भगवान को समझ में आ गया कि ये ब्रह्मा जी का खेल है। ठीक है। कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपने आप को विस्तारित किया, और वही बछड़े, वही गाय,
वैसा ही कलर, वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, वैसा ही सब ग्वाल पाल, सब में एक्सपांशन कर दिया और सब जैसे के वैसे ही सब उनको बना दिया। जबकि ब्रह्मा जी इनकी परीक्षा लेने के लिए ये सब उन्होंने छुपाया हुआ है कहीं, और ब्रह्मा जी वहां से चले गए और ये सब ग्वालपाल अपने गाय बछड़ों के साथ और ये सब अपने घर आए। और अब क्योंकि ये कृष्णा के विस्तारित रूप में थे, तो ये जब घर गए तो इनको, जिनकी गाय मतलब उनके बछड़ों के माता जी, इनके माता जी इनसे ज्यादा प्यार करने, अच्छे से रहने लगे और सब ये सब चलता रहा। कुछ एक आध साल के बाद, एक डेढ़ साल के बाद एक ऐसी घटना हुई। उस घटना में बलराम जो बड़े भाई थे कृष्ण के, उन्होंने देखा कि एक गाय पहाड़ पे से बछड़े को देखा और इतने जोर गति से दौड़ के आई, अनकंट्रोलेबल, और उसको मतलब छूने की कोशिश करने लगी कि उस समय उन्होंने देखा कि अरे ये सब है। तो बलराम ये देख के चकित हो गए कि उन्हें क्या है ये सब, ऐसा क्या हो रहा है। तो वो समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो समझ में आता है उन्हें भी, क्योंकि वो भी एक्सपांशन ऑफ कृष्णा ही है, तो उन्हें पता चलता है कि कृष्णा का ये तो कुछ लीलाएं है, ये सब हो रहा है ना। और ये सब जब हुआ, उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, और ये सब चीजें किसी तरह से बलराम जी के थ्रू ब्रह्मा जी को पता चलती है कि अरे, और फिर ब्रह्मा जी एक दिन ये पता करने आते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ आके देखते हैं, अरे गाय बछड़े सब मेरे पास है, ग्वाल मेरे पास है, और यहाँ पे सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है। तो उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है, और अपनी भूल का एहसास होता है तो उन्हें लगता है अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे, और वो गलती का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। और वो गलती का प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने, भगवान की स्तुति के लिए फिर ब्रह्मा जी ने जो लिखा ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता, उसके बारे में बहुत है, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ लिखा है, उस बारे में मुझे नहीं पता है। हाँ, लेकिन बहुत है। तो ये कुछ अच्छी चीज आज मैं सोचा कि थोड़ा आज आज का दिन भी अच्छा है तो शेयर कर लेते हैं। तो ब्रह्म संहिता, तो इस तरह से हर चीज को लिखा गया है। लिखा गया मतलब उसके लिए वैसे वातावरण निर्मित हुई है, उसके लिए लोगों का चयन हुआ है, जो सक्षम सक्षम थे या सक्षम बनाए गए हैं, और लिखा गया है, और उसी तरह से हमारे पास आता गया है। तो जो भगवत गीता हम का अध्ययन कर रहे हैं, वो जो हमारे पास आया हुआ है, वो भगवत गीता एज इट इज गुरु परंपरा से आया हुआ है। और जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं उसी की प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम प्रस्तावना का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम आज यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे। आगे अगले दो डिस्कशन में ये भगवत गीता का जो ये है प्रस्तावना, इस प्रस्तावना को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगले दो इसमें। तो यहाँ पे हम आज रोकना चाहेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो आप जरूर पूछ सकते हैं किसी का। क्योंकि ये सब चीजें अधिक मास का होने के कारण हमें ये तो पता पक्का है कि आध्यात्मिक वृद्धि अगर करना है तो शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा और इसमें स्मरण करें, चांटिंग करें। क्योंकि ABCD हमें पता है। ABCD मतलब ए तो हमने कर लिया, एसोसिएशन में है। बी मतलब बुक एंड भक्ति, तो बुक्स और ये सब हम पढ़ रहे हैं। सी इज अ चॉइस, चैटिंग और चॉन्टिंग चांटिंग। तो हम कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्योंकि हम इतने कंट्रोलेबल नहीं है। और डी इज अ डाइट, अ गुड डाइट, मतलब इस तरह का डाइट ले कि जिससे हमें हमारे जो शरीर है, जो भगवान का मंदिर है, जो जिसमें आत्मा परमात्मा रहते हैं, उसको भी हम अच्छी तरीके से ध्यान रखें और आगे बढ़े। और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का कॉम्बिनेशन अच्छे से हम बैलेंस बना पाए। धीरे धीरे हम जब करते हैं तो हमारा बढ़ते जाता है। जैसे अभी मुझे 4 लाइन लिखने का शौक है, सॉरी मैं आपको परेशान करते रहता हूँ बीच बीच में। तो 4 लाइन लिखने का शौक है, तो उसमें पहले कैसे लिखता था मैं, और अब मैं थोड़ा थोड़ा कैसे लिखता हूँ। पहले लिखता था, जीवन के रंगमंच में जीवन गीतों की अंताक्षरी में बैठा बैठा के मैं सामने हम गीत गाते चले गए। बैठा के उसको सामने, मतलब ऑफकोर्स मैं अर्धांगिनी की बात कर रहा हूं अपने। जीवन के रंगमंच में जीवन गीतों के अंताक्षरी में बैठा के उसे सामने हम गीत गाते चले गए। जीत तो सकते थे इश्क की बाजी हम भी, लेकिन उनको जिताने के लिए हम हारते चले गए, हारते चले गए, हारते चले गए। ऐसे हम पहला लिखता था मैं।
अब कैसा हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा कि चेंज कैसा है कि वो भौतिक जगत का है, थोड़ा आध्यात्मिक जगत में तो उसका थोड़ा चेंज होता था। कैसा है, जिसने भी भक्ति की पूर्ण भाव से वे सभी गोकुल धाम चले गए। जिसने भी भक्ति की पूर्ण भाव से वो सभी गोकुल धाम चले गए। परमेश्वर कृष्णा जीत तो सकते थे हर एक बाजी, परमेश्वर कृष्णा जीत तो सकते थे हर एक बाजी, लेकिन भक्तों को खुश करने के लिए वे हारते चले गए, हारते चले गए, हारते चले गए। ये कहाँ हुआ है, ये कृष्ण लीलाएं जब करते हैं ना भगवान, जहाँ गोपालों के साथ खेलते हैं, तो वहां वो हारते हैं। सब लीलाएं इस तरह करते हैं कि उन्हें, वो तो परमेश्वर है, जीत तो सकते थे हर बाजी, है ना, लेकिन भक्तों के लिए वो हारते चले गए, हारते चले गए। तो हम अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे लिए 100 कदम भगवान दौड़ के आते हैं। तो एक कदम बढ़ाएं, ये सब मैं अनुरोध करता हूँ कि हम एक एक कदम बढ़ाएंगे, और एक एक कदम बढ़ेगा, हम आपस में डिस्कशन करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक मिलते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो इस तरह आज का ये डिस्कशन यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे। किसी को कुछ प्रभु चीज जी, डिस्कस करना है या कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन है। यस प्रभु जी। जिस प्रकार इस पंक्ति में लिखा है, सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की, और Yes. अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। Yeah. तो इस लाइन का क्या अर्थ है? महाभारत Yeah. रचित है या घटित है? या रचित है। अभी ये है ना, ये सब चीजों का बहुत ही गहरा प्रश्न है, ये बहुत गहन प्रश्न है। कैसा है, ये घटित हुआ है, लेकिन घटित अपने आप नहीं हुआ, इसकी रचना की है, क्योंकि उसका उद्देश्य था। क्योंकि कैसा है ना, जो चीज पहले भगवान ने जो ये गीता का ज्ञान किसको दिया था, सूर्य देवता को, है ना। और सूर्य देवता ने मनु उनके बेटे को, और वहां से ऋषि से वो आते गए, आते गए, और क्या होता है कि ओवर द पीरियड धीरे धीरे ये ज्ञान जो है ना, ये लुप्त होते जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने जैसे हमने सतयुग से चालू हुआ है, त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में, कलयुग में, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि के कारण और इतने वर्षों का ये आता है, तो उसमें धीरे धीरे ये कम हो जाता है इसका। तो वो कहीं ना कहीं वो लुप्त होने के कगार पे या लुप्त होते हैं। तो भगवान जब जब लुप्त होता है तो वो फिर से आते हैं। तो पहले क्या करते हैं, वो रच को रचते हैं, और वो रचते हैं तो वो रचने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और वो पूरा घटित होता है यहाँ पे। इसीलिए जो घटित है वो हमारे हिसाब से, लेकिन वो पहले रचा गया है। यहाँ प्रभु पे जी। रचित से ऐसा हो हाँ, सकता है ना, प्रभु जी के जो लीला का यहाँ पे जो वर्णन किया गया है उसको ये रचित के रूप में बताना चाहते हैं। करेक्ट जो करेक्ट। तो वही भगवान पहले रचते हैं, उसको पूरा पूरा उसका ये क्योंकि बनाते हैं। महाभारत में जैसे कृष्ण भगवान ने बोला था, भगवत गीता में बोला है कि भाई ये तो जो तुम मार रहे हो उसको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, मार तो चुका हूँ, तुम उसको, करेक्ट। हाँ, तो ये जो है पूरी लीला है। बट जो हाँ, जैसे रामायण है तो उसको हमको उस युग के हिसाब से भगवान राम ने बताया था। यस महाभारत इसलिए जरूरी था कि वो जो कलयुग है उसमें हमको किस तरह से हमको कौन से आदर्श है, हमारी लाइफस्टाइल क्या रखनी है, तो उसके लिए वो लीला का उन्होंने सर्जन किया था। तो ये जो मैं समझ पाया हूँ प्रभु जी। करेक्ट, प्रभु जी एकदम बराबर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे उस समय की रिक्वायरमेंट होती है, उस समय में उस समय से देना है, वो समझने लायक देना है, और उस समय में क्या घटनाएं हो रही है उसके साथ में। तो इसका पहले पूरा हमें इसका लिखा जाता है, फिर उसको यहाँ पे खेला जाता है, घटित होता है। तो रचना और घटना, इन दोनों का संबंध इस तरह से है। प्रभु जी, मैं शायद आपको समझा पाया ऐसा। हाँ, समझ गया। और तो एक यस। सवाल था, हाँ। आज जो हमने पढ़ा ना उससे अलग, मतलब क्या कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और खत्म कैसे होगा, कलयुग का खत्म और शुरुआत कैसे हुई? हाँ, शुरुआत कलयुग का शुरुआत और ये जब भी कोई युग होता है ना, एक युग की समाप्ति होती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हम जब जाएंगे ना इसमें। अच्छा हाँ, एक चीज अभी ये बताना था कि
इसमें जो पुरुषोत्तम योग है, ये 15 चैप्टर इस महीने में काफी इसमें पढ़ा जाता है डिटेल में, जिसको लोग मतलब सब पढ़ते हैं। तो जब भी यहाँ की जो एक युग की समाप्ति होती है, तो सब प्रकृति में जो भी है सब वो भगवान के अंदर पूरा समा जाता है, और फिर से उसकी उत्पत्ति जब होती है तो वो प्रकृति के नियम बना के भगवान फिर से यहाँ पे उसकी उत्पत्ति, एक फल बीज डाल के उसकी उत्पत्ति करते हैं। तो वहां पे उसकी शुरुआत जो हुई है वो वहां पे कलयुग की इसी तरह से, मतलब पहले प्रकृति मतलब जो हमने इसमें देखा था गोलका चार्ट में, यहाँ पे भगवान की यहाँ पे दृष्टि रमा देवी पे, और उनकी छाया जो है वो माया देवी, और माया देवी जो है वो प्रकृति जो मटेरियल वर्ल्ड है वो माया देवी, तो ये माया वर्ल्ड कहलाता है। तो वो भगवान के इससे उत्पत्ति होती है। और ये जो महातत्व है, जो हमने एक बार पढ़ा था 24 महातत्व थे, वो तत्वों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये महातत्व का निर्माण होता है, और वहां से उस महातत्व से 24 महातत्वों से फिर हमारा ये पूरा भौतिक जगत की निर्मित होती है फिर से। तो इस तरह का निर्माण हर युग में होगा था, और इस युग की समाप्ति भी प्रलय होगा, और प्रलय के बाद में ये पूरा फिर से एज इट इज जहां से आया था वहां फिर से जाएगा, और जब फिर से नए युग का सतयुग या जो आएगा उसकी निर्मित फिर इस तरह से होगी। तो ये जब भी युग आता है तो उसके युग के शुरुआत में ये सब चीजों का ये फिर से देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और फिर उसका ज्ञान एक बार कहीं ना कहीं से देते। तो उन्होंने अर्जुन को चुना था कुरुक्षेत्र में, और वहां से भगवत गीता बता के फिर उसका ज्ञान फिर से यहाँ से विस्तारित रूप में हमारे पास आता है। इस तरह से उसका चक्र चलता रहता है। मैं कुछ ऐड करूं प्रभु जी? यस प्रभु जी। वो ये प्रभु जी पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि जो कलयुग की जो शुरुआत है, तो जब महाभारत जो अभी जो आपने इससे पहले बताया ना कि जो भगवान जो लीला कर रहे हैं, तो वो द्वापर युग के लिए नहीं था। वो द्वापर युग में तो सब सही चल रहा था, मगर जो कलयुग में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो जब महाभारत का अंत, जैसे भगवान कृष्ण का जो अवतार जो लीला उनकी समाप्त हो रही थी, तो वहां से कलयुग की शुरुआत हुई थी। और मेरे ख्याल से जो कल की अवतार है वो जब आएंगे तब वो इसका अंत होगा। हाँ, वो अवतार आएंगे। मैं वो जो इसका समझा, अपना कलयुग का अंत तब होगा ऐसा। हाँ, तो ये शुरुआत होती अवतार में महाभारत के अंत से, और अंत होगा कि जब कल्कि का अवतार होगा। शुरुआत का तो मुझे पता है, अंत का मैं थोड़ा श्योर नहीं। हरि बोल। तो इस बारे में प्रभु जी और भी मैं और पता करके आपको और बताऊंगा, है ना। लेकिन शुरुआत और अंत इस तरह से, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अब आगे आगे हम जाएंगे, तो हर इसका इसी तरह से शुरुआत और अंत होता है कि उसका प्रलय, और वो पूरा जहां से आया वो पूरा उसमें विलीन हो जाता है, और फिर उससे बाहर जैसे आते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे बताया रमा देवी, फिर माया देवी, और ये महातत्व जो 24 तत्व थे, मतलब हमारी 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, और वो 5 पंच सेंसेस। महाभूत, हाँ, पंच महाभूत, हाँ, पंच महाभूत। तो ऐसे फिर उसके 24 बाद महातत्व मन है। बुद्धि अहंकार, अहंकार, और मन या बुद्धि अहंकार, और चित्त, ये चित्त, चौथा चित्त। चित्त, चित्त, हाँ, चित्त, हाँ, या चौथा। तो ये ये सब चार 24 महातत्व होते हैं। वो वो महातत्व के निर्मित होती है, और वो महातत्व से फिर पूरी प्रकृति की निर्मित होती है। तो ये होता है प्रोसेस वहां का फिर से ऐसे। प्रभु जी, सांख्य दर्शन में बताया गया है 24 तत्व, और उनसे जो निर्माण हुआ है। ये है ना हमारे पास, हमने लास्ट बार देखा था, लेकिन अभी टाइम अगर है तो मैं हाँ, वो हाँ। महातत्व को, है ना, ये महातत्व है हमारे, हम्म। है ना। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 हाँ, कर्मेंद्रिया, 5 तरह के प्राण, और चार जो बच गया है मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार।
नहीं वो है, मैं उसका मेरे पास पिक्चर ही था अभी वो, लेकिन वो अभी ये नहीं है। तो ठीक है, आज हम यहाँ रोकते, मैं दिखाऊंगा वो अगले बार आपको कि वो 24 महातत्व क्या होते हाँ, हैं, टोटल क्योंकि 24 उधर होते हैं। इंडिया में से 10-15 हो गया अभी, तो इट इज। तो किसी के लिए प्रार्थना है, तो आप बताइए। आज एक ज्योति माता जी हमारी जो इंडिया में है, उनको आज थोड़ा क्षति हुई है, वो पानी घर पे आके तो गिर गए पानी में, ओह, और उनको बहुत अच्छा अंदरूनी चोटें आई है, तो हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। और किसी के लिए प्रेयर करना है तो आप बताइए, अदरवाइज हम सभी के लिए प्रेयर तो करेंगे ही। साइली प्रेयर माता मतलब जी हम, के लिए करेंगे। यस यस प्रभु जी, साइली माता जी के लिए भी कर देंगे। सायली माता जी के लिए प्रेयर करेंगे, और सभी के लिए सभी प्रेयर, या हमारे सभी भक्तों के। हाँ, यस प्रभु जी। हमारे हमारे यहाँ पे बहुत प्रलय चल रहा है अभी, गुजरात में ओ, स्पेशली, जूनागढ़, महाराष्ट्र में, उन सब यस के लिए प्रेयर। यस, जी, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ये सब को हमें ये प्रलय रूप थोड़ा न दिखाए और कम करे, और हमें उसको उससे बाहर निकालने के लिए मदद करे। तो इसलिए हम सबके लिए प्रेयर करते हैं। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे। हरे। भगवद गीता ग्रंथराज की जय। 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 वाञ्छा कल्पतरु वृक्ष चाकल्पतरुपक्ष कृपा कृपा सिन्धु सिन्धु एव भय च, एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जय। जय गुरुदेव की जय। जय। जय प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर निताई प्रेमानंदे। गौर हरि हरि हरि। हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। तो कृष्ण। ये बहुत ही अच्छा हमारा मंथ है। तो मैं सभी से अनुरोध फिर एक बार करूंगा कि हमारी जो भी आध्यात्मिक गतिविधियां है उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो हमें लाभ भी होगा, और